दलाल जी, रामेर ठाकुर जी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो गांव में आने पर जो आपने स्वागत, प्यार, स्नेह दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवादी। और खास तौर पर मेरी माताओं बहनों का जो आज आधी आबादी के तौर पर अपना प्यार स्नेह यहाँ देने आई। बुजुर्गों, युवा साथियों, 3.5 साल में हमारा प्रयास रहा कि हम ग्रामीण अंचल को और बेहतर और मजबूत और सशक्त कैसे कर पाए, इस पे काम। और 3.5 साल में कई ऐसे कदम उठाए जिसने ग्रामीण अंचल को नई दिशा दी। आज मैं आपके गांव में उतरा तो सबसे पहले सुनील कहीं मेरे को लेके गया तो गांव में बन रही डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण को दिखाने के लिए। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले गांव में लाइब्रेरी सुनना या लाइब्रेरी शब्द की चर्चा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मगर आज खुशी के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में सुचारू तौर से लगभग 95 गांव के अंदर और निर्माणाधीन कुल मिलाकर 1000 डिजिटल लाइब्रेरी का आज काम चल रहा है। और डिजिटल लाइब्रेरी से एक फायदा हो गया कि जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, जैसे केंद्र सरकार के यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन के, रेलवे बोर्ड के, बैंकिंग सेक्टर के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, गांव देहात में बच्चों को किताबें नहीं मिला करती थी। महाराज, इन लाइब्रेरियों के निर्माण से एक चीज सामने आई कि गांव देहात में लाइब्रेरी बनने से, चाहे वो दिल्ली की नौकरी हो, राजस्थान की नौकरी हो, चंडीगढ़ की नौकरी हो, यूपी की नौकरी हो, पंजाब की और तो और मध्य प्रदेश तक की नौकरियों में हरियाणा के बालक पेपर पढ़ के आज नौकरी प्राप्त कर हमारे प्रदेश का नाम गौरव कर रहे हैं। साथियों, मैं तो इसको कह रहा था कि जब लाइब्रेरी बनाओ तो ऐसी बनाना जिसमें 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था, और उसके लिए जो कोई और खर्चा भी चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन से ले ले। सोलर प्लेट लगा, एसी लगा और ऐसी व्यवस्था कर कि कोई बच्चा रात को 12 बजे तक पढ़ाई करना चाहे तो लाइट की दिक्कत उस फैसिलिटी में ना आए। जहां ये सड़क कोई 20-22 साल पहले आपकी बनी थी, जीटी रोड से लेके गांव तक की, आज मैं आया, मेरे को भी हैरानी हुई। तो सुनील ने बताया कि तो 2016 में सीएम अनाउंसमेंट में डली थी। अब तक एक बार टेंडर हुआ, वो ठेकेदार भाग गया, दोबारा किसी ने इसका निर्माण करने की सोची नहीं। और मेरे संज्ञान में भी आज आई, और मैं बादा गांव को करके जाता हूँ, सोमवार या मंगलवार तक इसका अप्रूवल देके जल्द इसका टेंडर लगा के इसका काम शुरू कराएंगे। जहां गांव के अंदर कॉलेज की बिल्डिंग जो बननी थी एडिशनल, उसका नक्शा बन गया, उसका काम
मेरे माध्यम से अप्रूवल के लिए गया था, अप्रूवल हो गया, काम क्यों नहीं शुरू हुआ? मैं इसको भी तुरंत प्रभाव से देख के ये प्रयास करते हैं कि जून महीने के अंदर ही कोई अगर इसमें अड़चन है तो अड़चन पूरी तौर पर हटाकर उसको दुरुस्ती की ओर ले जाने का हम काम करेंगे। एक मांग रखी कि गांव में सामूहिक केंद्र बनाने की। आज मैं कलानौर हल्के में जा रहा हूं। पहला सामूहिक केंद्र हमने 3.5 साल पहले मंजूर किया था खेड़ी गांव में, और धीरे धीरे वो मुहिम बनी। पहले तो गांव में कोई मांग होती थी तो एक ही मांग आती थी कि चौपाड़ बना दो, बड़ी चौपाड़ बना दो। मगर अब शादी ब्याह के लिए मैरिज प्लेस बन के शहरों में लोगों को वहां जाने में दिक्कत आती है, तो अब गांव में सामूहिक केंद्रों की मांग आ गई, कम्युनिटी सेंटर की मांग आ गई। और अब सरकार ने स्कीम पूरी तौर पर बना दी कि अगर ग्राम पंचायत 1 एकड़ दे, 2 एकड़ दे, 3 एकड़ तक भी देगी तो उस डिजाइन के हिसाब से गांव में सामूहिक केंद्र की मांग को हम अप्रूव करेंगे। मैं तो चाहूंगा मंजू जी से कि जल्द से जल्द ग्राम पंचायत का और साथ में नक्शा अप्रूव करा के ग्राम सभा की मोहर लगाकर सरकार को भेजने का काम करें कि हम जल्द से जल्द उसकी मंजूरी देकर गांव में सामूहिक केंद्र का निर्माण भी पूरा करवाने का काम करें। एक बात, राशन कार्ड की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो कोई दिक्कत आई है उसकी दुरुस्ती की है। मैं जैसे ही सुनील ने वो बात बताई, मैंने आपके एसडीएम को भी आदेश दे दिए, इसी हॉल में सोमवार और मंगलवार को 2 लड़के हम बिठा देंगे कंप्यूटर वाले, जिसके भी कोई ऐसी दिक्कत है वो यहाँ आकर अपनी दुरुस्ती, कोई कागज़ कमी रहेगी और रहेगी वो दुरुस्ती करा देगी। जो ये पीपीवी में दिक्कत आई है इससे किसी आदमी को आने वाले भविष्य में दिक्कत ना आए, सारों के अकाउंट दुरुस्त हो। एक मांग रखी तो थी, उसको सुनील ने भेज दिया, तू जा चाय बनवा, क्या नाम था उसका, राकेश ने। ये माताएं IBI ने मांग किया है कि कोई गांव के अंदर बीच में ठेका होगा, इस साल उसको गांव से बाहर कर दिया जाए। वो मैंने आदेश दे दिया, इस बार उसकी लोकेशन गांव के बाहर रखने का हम काम करेंगे। जहां PHC की बिल्डिंग की बात है, मैं भी आ रहा था, बिल्डिंग देखी, मैं तो हैरान हूं कि डॉक्टर कैसे बैठा है। मेरे ख्याल से PHC की जो बिल्डिंग है वो तो अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। 1927 से 2023 आ गया, 95 साल पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इलाज करा रहे हैं। अगर कुछ दुर्घटना होगी उनका इलाज कौन करेगा? तो मैं तुरंत उस बिल्डिंग के लिए भी पहले तो आर्कियोलॉजी विभाग को कहूँगा कि उसको लेके, एक तो इतिहास है हमारा, उसको सुरक्षित भी करे और उसको संरक्षित भी करे कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उस इतिहास को देखती रहे। और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जल्द से जल्द यहाँ पर नई ड्राइंग अप्रूव करा के और जल्द से जल्द उसका निर्माण नई PHC का किया जाए, उसके आदेश भी तुरंत प्रभाव से देने का काम करें। जहाँ और ये छोटे छोटे काम है, खेत के रास्ते की बात है, चौपालों की मरम्मत की बात है, गंदे पानी की निकासी की बात है, इसको मैं तुरंत एग्जामिन भी करा लेता हूँ। जो फंड इसके लिए एडुकेट चाहिए होंगे उन फंड की भी मंजूरी दे देंगे। और जहाँ तालाबों की बात है कि तालाबों के अंदर गंदा पानी है, आज प्रदेश सरकार ने 800 करोड़ रुपए तो मैंने 1.5 साल पहले मंजूर करे थे कि हरियाणा प्रदेश के 18 या 16 हज़ार के बीच में है, इसके आंकड़ा तालाब है जो ग्रामीण अंचल में, इनकी सफाई मनरेगा की वजह से नहीं हो पाई और धीरे धीरे समय पर इन तालाबों की हालात बद से बदहाल होगी।
तो अब हमने फैसला लिया है कि इन सारे तालाबों का सौंदर्यीकरण भी हो अमृत योजना के माध्यम से भी, और अगर अमृत योजना में नहीं आता तो फिर स्टेट हेड से भी इसका निर्माण कार्य हो। लगभग 1200 से 1400 के बीच में तालाब प्रदेश में आज सौंदर्यीकरण में या तो कंप्लीट होने वाले हैं या कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारा टारगेट है कि 15 अगस्त से पहले अमृत योजना में जितने तालाब आए हुए हैं उनका पूरा सौंदर्यीकरण प्रदेश सरकार कंप्लीट कराकर प्रदेश को समर्पित करने का काम करे। तो मैं आपके तालाब भी है एसडीएम साहब, ये भी नोट कर लो कि तुरंत इनके निर्माण के लिए चाहे पंचायत से एडिशनल फंड लेने पड़े, आप संपर्क करके उसका अप्रूवल जल्द से जल्द लाने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ बात प्रदेश की उन्नति विकास की है, हमने 3.5 साल में प्रयास किया कि रोजगार के अवसर बने और हम कामयाब रहे। आज मैं जब केएमपी के ऊपर से आ रहा था तो मारुति की फैक्ट्री बनती देखी 800 एकड़ में, और 2025 के अंदर वो फैक्ट्री चालू हो जाएगी और 2025 तक हरियाणा प्रदेश में मारुति नए 13,000 रोजगार बनाने का काम करेगी, हमारे युवाओं का हिस्सा बनाने का काम करेगी। वही दूसरी ओर पर आज आपके पड़ोस में रोहतक में जब बहादुरगढ़ में जूतों की फैक्ट्री आई थी तो देश में विदेश से जूता आया करता था। बहादुरगढ़ ने 70% मार्केट का हिस्सा लेने का काम किया। लगभग 40,000 के आसपास फुटवेयर इंडस्ट्री में नए रोजगार बनाए। हमने पीछे फुटवेयर इंडस्ट्री को और प्रोत्साहन दिया कि प्रदेश के अंदर ये रोजगार और विकसित हो। आज खुशी के साथ कह सकता हूँ आपके पड़ोस के आईएमटी रोहतक के अंदर आज 250 नई फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए फुटवेयर इंडस्ट्री ने जमीन खरीदने का काम किया। और मेरा मानना है 250 नई इंडस्ट्री का मतलब है 75,000 नए रोजगार हम रोहतक के साथ लगते हुए आईएमटी के अंदर नए स्थापित करेंगे। और मैं तो चाहूँगा अगर गांव के आसपास गांव के किसान भी चाहते हैं कि हम 25 एकड़ इकट्ठी कर यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क लेना चाहते हैं तो HSIDC विभाग आपके साथ जुड़कर पद्मा योजना में गांव में भी रोजगार के अवसर बनाने का एक मौका आपको देने का काम करेगा। और इसके अंदर आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आज हमने देखा है कि जब आपका सहयोग मिल जाए तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। पहले किसान मंडी में फसल लेके जाया करता था और क्या हालात होते थे, 2-2 दिन तो ट्राली पे सोता था और फिर आड़ती अपनी मर्जी से उसका माल उतरवाता था। आज तो ये मौज है, किसान जाता है ट्राली पलटाता है और 2 दिन के अंदर उसके खाते में उसके पूरे पैसे सरकार भिजवाने का काम करती है। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ गेहूँ के हमने 13,000 करोड़ रुपया इस साल 48 घंटे से भी कम समय में किसान के खाते में भेजने का काम किया। आपके जिले में फसल खराबा हुआ, पहले तो 2-2 साल तक फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलता था और आज इतिहास में पहली बार है गांव के छोरों को लगाया क्षतिपूर्ति में कि गांव के अंदर ये भेदभाव ना हो कि पटवारी मेरी ठीक से गिरदावरी नहीं करके गया, कानूनों ने फिर कोई कमी छोड़ दी, डीसी ने बिल्कुल काट दिया। हमने गांव के बच्चों को साथ लगाया और पहली बार इतिहास में है कि हमने 30 दिन के अंदर अंदर 181 करोड़ 67,000 किसानों के खाते में जो किसान की फसल खराब हुई उसका भेजने का काम किया। और अगर किसी का रह भी गया, किसी को कोई आपत्ति भी है तो क्षतिपूर्ति का पोर्टल दोबारा खोलने का काम किया है कि जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। और ये भी खुशी के साथ कह सकता हूँ किसी को 2 रुपये 5 रुपये का चेक भी देने का काम नहीं किया। प्रति एकड़ 9,000 रुपये से कम किसी किसान को देने का काम नहीं हुआ। साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन है और इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर
आपके साथ सहयोग ने हमें मजबूती देने का काम किया। और मेरा तो ये मानना है अगर इसी तरह आप साथ देते रहोगे तो हरियाणा प्रदेश का कमेरा और खुशहाल होगा। प्रदेश में नए रोजगार के अवसर हम स्थापित कर पाएंगे। आज महिलाओं को 50% हिस्सेदारी जो पंचायतों में मिली है, आज उसका फायदा देखने को मिल रहा है। जो हमारी लाइवलीहुड मिशन की स्कीम थी गांव में सखियों के समूह बनाने की, जैसे महिला सरपंच आई उनका इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। आज हरियाणा में पहले से दुगनी ग्रामीण समूह हमारे बने। गांव में औरतों ने काम शुरू कर दिया अपना बुनाई का दोबारा, और समूह बनाकर रोजगार के नए अवसर ग्रामीण अंचल में पैदा किए। और मैं तो चाहूँगा अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो हमारे तक पहुँचाओ कि हम और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन लगाए, जिससे ये जो रोजगार के अवसर महिलाओं के हैं इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी। और मैं तो मेरी माताओं बहनों को कहना चाहूँगा, आज गाँव में पशु रखने छोड़ दिए लोगों ने। 2-3 गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाओं ने समूह बनाकर पशुओं का लोन लिया, सरकार ने लोन दिलवाया, और आज उनके छोटे छोटे डेयरी के प्रोजेक्ट अप्रूव हुए और एक रोजगार का नया अवसर दोबारा महिलाओं के लिए आज वाइट रेवोल्यूशन में जो डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर पैदा हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा आप चाहो तो प्रशासन की ओर से कैंप भी हम यहाँ लगवा देंगे कि तुरंत जो हमारे महिला समूह है उनको एक व्यवस्था बनाकर देने का काम करें। मैं तो बातें बहुत है और आगे भी कार्यक्रम है, ग्रीवेंस की भी आज रोहतक मीटिंग थी। मैं तो सारे ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूँ और यही उम्मीद करूँगा कि आप सारे इसी तरह पार्टी को, संगठन को ताकत देने का काम करें। हमें ताकत मिलेगी तभी हम भी आपके कामों को और गति के साथ विकास को प्रदेश के अंदर करवाने का कार्य कर पाएंगे। मैं तो दोबारा सुनील का, उसकी पूरी टीम का गांव में बुलाने पर आभार प्रकट करता हूँ। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।